Hey guys, Fab this side and I'm back with another video. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं. सो क्लासिफिकेशन आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आप इस बैक्टीरिया को अलग अलग टाइप में क्लासीफाई कर सकते हो. पहले आप कल्टीवेबल जब इसको कल्टीवेट कर सकते हो और दूसरा जो है वो नॉन कल्टीवेबल आएगा. फर्स्ट इज कल्टीवेबल एंड सेकंड वन इज नॉन कल्टीवेबल. कल्टीवेबल में भी हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है. फर्स्ट इज अ ट्यूबरकल बेसिलाई, दैट इज मैमेलियन. मैमेलियन में हमारे पास आएंगे ह्यूमन टाइप आएंगे, वोवाइन टाइप आएंगे, वोल टाइप, अफ्रीकन टाइप, ये सब हमारे मैमेलियन आएंगे ट्यूबरकल बेसिलाई. उसके अलावा एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया भी हमारे इसके अंदर आते हैं जिसके एग्जाम्पल्स हैं फोटोक्रोमोजीन्स, स्कोटोक्रोमोजीन्स, नॉन फोटोक्रोमोजेंस एंड रैपिड ग्रोवर्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल रैपिड ग्रोवर्स, फोटोक्रोमोजीन्स एंड नॉन फोटोक्रोमोजेंस. ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया के. आपको मेन याद रखना ट्यूबरकल बेसिलाई, ह्यूमन टाइप, बोवाइन टाइप, वोल टाइप एंड अफ्रीकन टाइप. उसके अलावा माइकोबैक्टीरियम जो हमारे स्किन अल्सर, वो माइकोबैक्टीरिया जो स्किन अल्सर कॉज करते हैं वो अल्सरन और बेलनई, विच आर द एम अल्सरन्स एंड माइकोबैक्टीरियम बेलनई. सेप्रोफाइटिक माइकोबैक्टीरिया कौन से होते हैं उसके अंदर आएंगे हमारे एम स्पेगमेटिस एंड एम फ्लेई. एंड नॉन कल्टिवेबल में हमारे पास आएंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. इफ वी सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो वो स्लेंडर माइकोबैक्टीरिया, अगर आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को बैक्टीरिया को देखोगे तो आपको स्लेंडर देखने को मिलेगा, स्ट्रेट देखने को मिलेगा, स्ट्रेट, स्लेंडर और थोड़ा सा कर्व देखने को मिल सकता है. स्लेंडर, स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व देखने को बेसिलस देखने को मिलता है. और जिसके जो अगर आप एंड्स देखोगे तो एंड्स आपको राउंडेड देखने को मिलता है, उसके राउंड एंड होंगे और वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा उसका. वो एसिड फास्ट होता है, वो स्पोर्स नहीं देता और जो है वो उसके अंदर कोई भी कैप्सूल नहीं होता. मतलब जैसे आपने देखा था इनिशियली द बैक्टीरिया लाइक इसके ऊपर कैप्सूल होगा, तो इसके ऊपर हमारे कैप्सूल देखने को नहीं मिलता. सो इट इज़ नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन मोटाइल. जेड एंड स्टेनिंग यूजफुल होती है इसमें. ट्यूबरकल बेसिलाई जो है वो अपीयर एज ब्राइट रेड, ग्राम स्टेन एंड येलो ल्यूमिनस जो होता है वो फ्लोरोसेंट डाई से अपीयर होता है. तो ट्यूबरकल बेसिलाई है जो हम जिसको स्टेन कर रहे हैं, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल का जो बेसिलाई है वो अगर आप ग्राम स्टेन करोगे तो आपको ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलेगा. और अगर आप फ्लोरोसेंट डाई से देखोगे तो आपको येलो ल्यूमिनस देखने को मिलेगा. कल्चर कैसे होगा तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ऑब्लिगेट एरोबिक, लेट मीन्स वो कंपलसरी एरोबिक कंडीशन चाहिए उसको. एम बोवाइस जो है, जो हमने देखा था ह्यूमन टाइप, बोवाइन टाइप और जो एम बोवीज है उसी का एग्जांपल एम बोवीज. सो एम बोवीज जो है वो माइक्रो एरोफिलिक है, मतलब प्राइमरी आइसोलेशन. एरोबिक जो होता है वो सब कल्चर एरोबिक होता है इन केस ऑफ सब कल्चर. एलजी मीडियम जो होता है, जो लोन्सिन जेंसन मीडियम होता है, इज़ मोस्टली कॉमन यूज्ड कल्चर मीडिया. सबसे कॉमनली यूज कल्चर मीडिया होता है हमारा. इसके अंदर इसका कंपोजिशन क्या है एलजी मीडियम का, अगर आप कंपोजिशन देखो तो आपके अंदर इसमें बीटे हुए एग सब डालते हैं, एस्पार्जिन डाला जाता है, मिनरल सॉल्ट, मैलेकाइट ग्रीन एंड ग्लिसरॉल, सोडियम पायरोवेट. याद रखिएगा एलजी मीडिया का कंपोजिशन. बेसिकली एलजी मीडिया कल्चर मीडिया. आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कल्चर के लिए आपको क्या चीज़ यूज़ करोगे, कौन सा मीडिया यूज़ करोगे. सो इट इज़ यू विल यूज़ द एलजी मीडिया. एंड एलजी मीडिया का कंपोजिशन क्या होता है, हमारे पास बीटन एग्स डालेंगे हम, उसके अंदर एस्पार्जिन, मिनरल सॉल्ट, मैलेकाइट ग्रीन, ग्लिसरॉल, सोडियम पायरोवेट, ये सब डालते हैं. बीटन एग्स को डालता है. बीटन एग्स का क्या काम है, वो सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है. और जो मैलेकाइट ग्रीन है वो ग्रोथ करता है, वो ग्रोथ इनिबिट करता है अदर ऑर्गेनिजम्स की, कि मतलब अदर आप केवल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वही ग्रो कर रहे हो तो वही ग्रो हो, एंड रेस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनिबिट करता है उस पर्टिकुलर एरिया में से. ग्लिसरॉल जो सोडियम पायरोमेट होता है वो हमारे स्पेशली है ग्रोथ इम्प्रूव करता है एम ट्यूबरकुलोसिस की. मतलब एक तो मतलब दोनों बोलते हैं ना, दोनों अफेक्ट उसका अच्छा सिनर्जिस्टिक अफेक्ट, कि एक जो है मैलेकाइट ग्रीन जो है वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्गेनिजम्स को नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म को इनिबिट कर रहा है, तो ऑलरेडी इसकी ग्रोथ हो रही है. और ऑल्सो साथ में जो सोडियम या ग्लिसरॉल पायरोवेट है वो हमारे एक्स्ट्रा जो है उसको इम्प्रूव करता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ कराता है उसकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की. सो दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एलजी मीडिया. हम एलजी मीडिया में क्यों कराते हैं, उसमें बीटन एग्स होते हैं. कंपोजिशन के बीटन एग्स सोलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है. उसके अलावा एस्पार्जिन, मिनरल सॉल्ट्स, मैलेकाइट ग्रीन, ग्लिसरॉल, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो कॉलोनीज होती है और माइकोबैक्टीरियम बोविस की जो कॉलोनीज होती है, अगर हम इसको देखें सो सॉलिड मीडिया में कैसी होती है, आपने कॉलोनीज देखी, आपने दो कॉलोनीज लिखी. एक आपने ट्यूबरकुलोसिस की कॉलोनी ली, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, और आपने
आपने माइकोबैक्टीरियम बोविस की कॉलोनी ली, दोनों की अपनी कॉलोनीज ली। अब आप वो कॉलोनीज आप अगर सॉलिड मीडिया में देखोगे, सॉलिड मीडिया में क्या होगा, वो कॉलोनीज जो है माइकोबैक्टीरियम जो है उसकी तो आपको ड्राई रफ देखने को मिलेगी और उसके एक रिंकल सरफेस होगा ऊपर से। आप सॉलिड मीडिया देख रहे हो, सॉलिड मीडिया में भी आपने ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया रखा और आप उसकी सरफेस और लेयर देखोगे तो ड्राई होगी और रिंकल सा सरफेस होगा। और उसकी ग्रोथ कैसी होती है, ह्यूगोनिक ग्रोथ होती है, इट इज़ ह्यूजोनिक ग्रोथ होती है। एंड एम बोविस जो होता है, एम बोविस जो होता है वो दिखने में आपको सॉलिड मीडिया में एम बोविस यू विल सी अ फ्लैट स्मूथ मॉइस्ट फ्लैट देखने को मिलेगा, थोड़ा स्मूथ टाइप का देखने को मिलेगा, सॉफ्ट होगा कंपैरेटिव, जबकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रफ देखने को मिलता है। एम बोविस आपको सॉफ्ट मॉइस्ट देखने को मिलेगा और वो इजीली ब्रेक हो जाएगा जब उसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे। और इसकी कैसी ग्रोथ होती है, इसकी डाइसोजेनिक होती है, डाइसोगोनिक ग्रोथ होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की हमारी यूगोनिक ग्रोथ होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर और माइकोबैक्टीरियम बोविस की हमारी डाइसोगोनिक ग्रोथ होती है। सो आपको ये रखने का कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की यूगोनिक ग्रोथ होती है एंड माइकोबैक्टीरियम बोवाइस की डाइसोगोनिक ग्रोथ होती है। और ये सॉलिड मीडिया में हमने देखी कॉलोनीज। अगर हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से माइकोबैक्टीरियम बोविस की कॉलोनीज देखेंगे लिक्विड मीडिया में, तो लिक्विड मीडिया में वी सी सो लिक्विड मीडिया तो बेसिलाई जो है वो किस तरह से ग्रो करता है, ग्रोज है सरफेस पेलिकल, वीरुलेंट स्ट्रेन्स को हम सर्पेंटाइन सरफेस पेलिकल की तरह ग्रो करता है। जो बेसिलाई अगर आप उसका ग्रोथ देखोगे कि उसका ग्रोथ पैटर्न देखोगे किस तरह से वो ग्रो कर रहा है अंदर, आप सैंपल के उस पर्टिकुलर कल्चर मीडिया में किस तरह से ग्रो कर रहा है लिक्विड कल्चर मीडिया में, तो वो सरफेस पेलिकल की तरह फॉर्म ग्रो करता है। उसके जो वीरुलेंट स्ट्रेन होते हैं जो पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकता है, सो वीरुलेंट स्ट्रेन जो है वो सर्पेंटाइन कॉर्ड्स की तरह ग्रो करते हैं। और जो ए वीरुलेंट स्ट्रेन है जो पैथोजेनिसिटी नहीं होती है उसमें, तो ए वीरुलेंट स्ट्रेन जो है वो डिस्पर्स फैशन में रैंडमली हर कैसे ग्रो करते हैं। सो दिस इज द थिंग यू नीड टू नो। बेसिलाई अगर लिक्विड मीडियम में हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बेसिलाई जो है अगर लिक्विड मीडियम में हो, तो अगर वो सर्पेंटाइन कॉर्ड में ग्रो कर रहा है दैट मीन्स दे आर द वीरुलेंट स्ट्रेन। अगर वो नॉन सर्पेंटाइन दैट इज वो रैंडम फैशन में मूव कर रहा है, डिस्पर्स फैशन में मूव कर रहा है, सो ये वीरुलेंट स्ट्रेन्स होंगे। कॉर्ड फैक्टर एंड देन दे कम्स द कॉर्ड फैक्टर। सो कॉर्ड फैक्टर इज लाइक द टू माइकोलिक एसिड, द टू माइकोलिक एसिड जो है वो लिंक्ड टू अ मॉलिक्यूल ऑफ ट्री हेलोज। कॉर्ड फैक्टर होता है, इसके अंदर आपको कॉर्ड फैक्टर टर्म याद रखनी है कि टू माइकोलिक एसिड जो लिंक होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ट्री हेलोज से। नेक्स्ट वी सी द रेजिस्टेंस। सो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है, अब वो रेजिस्टेंस होता है लाइक बेसिकली रेजिस्टेंस उसका बहुत कम होता है कि अगर आप उसको हीट करोगे ना 60 डिग्री सेल्सियस पे भी, तो वो 15 से 20 मिनट में, सपोज आपने 15 से 20 मिनट उसको 60 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो भी वो किल हो जाएगा वो बैक्टीरिया। सेंसिटिव हो जाता है, वो काफ़ी यूवी रेस और सनलाइट के से काफ़ी सेंसिटिव होता है, सो उससे वो किल्ड हो जाता है। ऑल्सो द बेसिलाई जो है वो डिस्ट्रॉयड होते हैं बाय टिंक्चर ऑफ आयोडीन इन 5 मिनट्स एंड बाय 80% इथेनॉल इन 2 to 10 मिनट्स। अगर आप एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन लेंगे फॉर द 5 मिनट्स, सो ऑल्सो यू कैन डिस्ट्रॉय दैट बैक्टीरिया। ऑल्सो इफ यू टेक इथेनॉल फॉर 2 to 10 मिनट्स, 80% इथेनॉल फॉर 2 to 10 मिनट्स, देन ऑल्सो it got killed. नेक्स्ट वी सी द बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे पास आएंगे नाइसिन टेस्ट, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। सो विच आर द बायोकेमिकल रिएक्शंस, नाइसिन टेस्ट, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। सो आपको याद रखने कौन कौन से बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। सो नाइसिन टेस्ट इन्वॉल्व होता है, ऑल्सो नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, सीइंग इफ वी सी द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, सो 2 टाइप्स के होते हैं। तो सेल वॉल होता है जो इनसॉल्युबल, बेसिकली इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर 2 टाइप में होता है। एक तो सेल वॉल, इसके पूरे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को आप देखोगे तो उसका जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले उसकी आउटर सेल वॉल होती है और अंदर का साइटोप्लाज्म। तो सेल वॉल के एंटीजेंस और साइटोप्लाज्म के एंटीजन, जो सेल वॉल है वो बाहर की है और वो इनसॉल्युबल एंटीजेंस होते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, और साइटोप्लाज्म के जो है वो सॉल्युबल एंटीजेंस होते हैं। तो इनसॉल्युबल जो सेल वॉल के एंटीजेंस हैं हमारे, सो वो 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स के बने हुए होते हैं। सो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, एरोबिनोगैलेक्टन लेयर, माइकोलिक एसिड लेयर एंड माइकोसाइड। 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स के बने होते हैं। कौन कौन से लेयर्स जो हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, एरेबिनोगैलेक्टोज लेयर, माइकोलिक एसिड लेयर एंड माइकोसाइड्स लेयर। सो यू टू नीड टू लर्न दिस। अगर उसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर इफ वी सी 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, सेल वॉल और सेल बेसिकली साइटोप्लाज्म। सेल वॉल जो है, सेल वॉल के जो एंटीजेंस होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे। उसके अंदर सेल वॉल की अगर हम लेयर्स देखें, पर्टिकुलरली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सेल वॉल की
लेयर्स आप देखोगे तो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, एरेबिनो गैलेक्टोज की लेयर होती है, माइकोलिक एसिड की लेयर होती है, माइकोसाइड्स की लेयर होती है। उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है, जहाँ पर साइटोप्लाज्म के जो एंटीजन है, जो सॉल्यूबल एंटीजन है हमारे, वो प्रोटीन एंटीजन्स होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं टू द टाइप ऑफ माइकोबैक्टीरिया। ये प्रोटीन एंटीजन्स होते हैं जो हर बैक्टीरिया में जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, विच आर एम्प्लॉयड टू द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, टाइप ऑफ द माइकोबैक्टीरिया। सो इफ वी सी द पैथोजेनेसिस उसके डिजीज कॉजिंग। सो पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स में पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। ये पल्मोनरी आपके पल्मोनरी एरिया और एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स में इन्फेक्शन जो होता है वो कॉमनली आप इनहेल कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला इट्स बाय पल्मोनरी साइट्स थ्रू रेस्पिरेशन। सो इन्फेक्शन इज कॉमनली एक्वायर्ड बाय इनहेलेशन एंड ऑल्सो अगर कंज्यूम किया गया इन्फेक्शियस काउज मिल्क, अगर आप इन्फेक्शियस काउ का मिल्क कंज्यूम करेंगे, लाइक उसका पास्चराइजेशन नहीं किया, उसको बॉइलिंग नहीं की, आपने इन्फेक्शियस काउ जो है उसका मिल्क इन कंज्यूम कर लिया, उस केस में भी आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है वो अफेक्ट कर जाएगा। सेंट्रल जो सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो इस केस में इरिलेवेंट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी का इसमें सेंस नहीं बनता। जबकि सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी है जो इस केस में काफ़ी रिलेवेंट है रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, रिगार्डिंग द पैथोजेनेसिस। अगर आपकी सेल इम्यूनिटी जो है वो कम है तो उस केस में भी आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन लग जाएगा। Seeing the oral manifestations in case of, as we are dental, we are reading as for the dental too, so we are seeing the oral manifestations in here. So oral manifestation if we see, so tongue जो है वो commonly affect होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो टंग जो है वो कॉमनली अफेक्ट होता है इसमें, और अदर साइड जैसे पैलेट, बकल म्यूकोसा, लिप्स, जिंजाइवा, फ्लोर ऑफ द माउथ, ये सब भी अफेक्ट हो सकते हैं। लेटर स्टेज में मैक्सिला और मैंडिबल भी अफेक्ट हो सकते हैं। बायोप्सी आइडियल मेथड है डायग्नोसिस का ओरल लीजन्स के, आपके जो ओरल माउथ में जो लीजन्स हो रहे हैं उनको आपको डायग्नोस करना है, तो बायोप्सी ही आइडियल मेथड है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ओरल लीजन्स। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑल्सो वी हैव सीन, दिस इज oral manifestation. Next we are seeing the immunity and hypersensitivity for the mycobacterium tuberculosis. So दो immunological responses develop हो जाते हैं simultaneously, एक तो एंटी ट्यूबरकुलर इम्यूनिटी, दूसरी ट्यूबरकुलर हाइपरसेंसिटिविटी। दो रिएक्शन इम्यूनिटी होती है, एंटी ट्यूबरकुलर इम्यूनिटी, ट्यूबरकुलिन हाइपरसेंसिटिविटी। कॉश फिनोमेना जो है वो कॉम्बिनेशन होता है हाइपर सेंसिटिविटी एंड इम्यूनिटी। अगर आप हाइपर सेंसिटिविटी भी हो रही प्लस इम्यूनिटी, सो इस केस को हम कॉश फिनोमेना कहेंगे, जो अंडर कम्स अंडर द कॉश फिनोमेना। कॉश फिनोमेना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी प्लस इम्यूनिटी। दिस इज द इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें हमने देखा कि दो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेवलप होते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर इम्यूनिटी एंड ट्यूबरकुलर हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इफ वी सी द ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो होता है वो डिलेड टाइप का, टाइप 4 ट्यूबरकुलिन टेस्ट हमने, जब मैंने आप लोगों से हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस किया था, द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक, एंड उस केस में हमने देखा था द ट्यूबरकुलिन टेस्ट। सो ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो डिलेड या टाइप 4 की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ओल्ड ट्यूबरकुलिन आता है इसके अंदर, लाइक इसके अंदर इसका प्रिंसिपल जो है ट्यूबरकुलिन टेस्ट का, तो अब यही होता है कि इसके अंदर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो होता है वो डिलेड टाइप का, इसके अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, ये जिसको हम डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या रिएजेंट्स आते हैं, ओल्ड ट्यूबरकुलिन आता है एंड प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव भी आता है, ओल्ड ट्यूबरकुलिन एंड प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। एंड ऑल्सो मेथड किससे करता है, आप किस वे में परफॉर्म करते हो ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट होता है, और एक आता है हमारे पास हीव टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट एंड हीव टेस्ट। सो हमने रिएजेंट देखे, ओल्ड ट्यूबरकुलिन, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, मेंटॉक्स टेस्ट एंड हीव टेस्ट हमारे टेस्ट होते हैं, इसके अंदर मेथड से करते हैं हम। रिजल्ट क्या आता है, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली नेगेटिव आएगा तो फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। अगर फॉल्स है मतलब एक तरह से सही आ रहा है रिजल्ट और गलत आ रहा है, पॉजिटिव टेस्ट होता है, और एक फॉल्स टेस्ट मान लो, तो फॉल्स टेस्ट बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है आपका रिजल्ट, और दूसरा फॉल्स नेगेटिव आ रहा है आपका रिजल्ट। सो रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टेस्ट, फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। यूजर्स क्या करता है, आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते क्यों है, प्रिंसिपल तो हमने देख लिया। ट्यूबरकुलिन स्किन के टेस्ट जो होता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इज बेसिकली टाइप 4 और डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन,
एंड इसके यूजेस इफ वी सी टू मेजर द प्रिवेलेंस ऑफ द इन्फेक्शन इन अ कम्युनिटी, आप किसी कम्युनिटी में टू चेक टू मेजर द प्रिवेलेंस ऑफ द इन्फेक्शन। ऑल्सो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं टू डायग्नोज द एक्टिव इन्फेक्शन इन यंग चिल्ड्रन, कुछ यंग चिल्ड्रन में इन्फेक्शन लग रहा है तो डायग्नोज द एक्टिव इन्फेक्शन इन यंग चिल्ड्रन। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल BCG वैक्सीन। हम BCG वैक्सीन अगर BCG वैक्सीन सक्सेसफुल है तो उसका भी एक इंडिकेटर की तरह काम में लेते हैं हम इसको, उसका इंडिकेट करता है बेसिकली। लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखें, क्या लेबोरेटरी डायग्नोसिस, सबसे पहले स्पेसिमेन हम कौन सा कलेक्ट कर सकते हैं, स्पूटम कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, CSF कलेक्ट कर सकते हैं, मेकिंग सैंपल्स ऑफ द यूरिन सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, एस्पायरेटेड फ्लूइड, biopsy of the tissue. Yes, so these are the specimen. एंड ऑल्सो देयर कम्स डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। आप पहले आप इसको स्पेसिमेन देखेंगे, आपने स्पूटम सैंपल लिया, यूरिन सैंपल लिया या कोई भी सैंपल दिया आपने बायोप्सी की टिश्यू की, फिर आपने जो सब कर लिया एंड देन यू विल सी दैट अंडर द माइक्रोस्कोप, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी स्मीयर बनाते हैं हम, उसको स्टेन करते हैं जेडन टेक्निक से। फिर क्या करेंगे हम, कंसंट्रेशन करेंगे स्पेसिमेन का। कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, होमोजेनाइजेशन से, डीकॉन्टामिनेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेसिलाई। सबसे पहले आपको होमोजेनाइजेशन करेंगे, फिर डीकॉन्टामिनेशन, उसको कंटामिनेशन फ्री करेंगे। पहले आप करेंगे होमोजेनाइजेशन, डीकॉन्टामिनेशन एंड देन एट लास्ट यू विल डू द कंसंट्रेशन ऑफ द बेसिलाई। इट इज डन टू अचीव, वाई इट इज लाइक, हम इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिमेन हम क्यों कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिमेन, ताकि आप उस पर स्पेसिमेन जो है, यू हैव अ लिमिटेड सैंपल एंड देन यू गोना कंसंट्रेट, इट इज डन टू अचीव द होमोजेनाइजेशन। आप इस स्पेसिमेन को इसीलिए कंसंट्रेट कर रहे हो सो दैट यू कैन अचीव द होमोजेनाइजेशन, कंटेमिनेट नहीं हो वो, डीकंटामिनेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बेसिलाई। कंसंट्रेशन मेथड्स किससे कर सकते हैं, पेट्रॉफ मेथड एंड अदर मेथड्स लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा कि ऊपर हमने जो पढ़े थे मेंटॉक्स टेस्ट और हीव टेस्ट, दे आर डिफरेंट मेथड्स, दे आर लाइक ट्यूबरकुलिन टेस्ट परफॉर्म करने का मेथड था, एंड कंसंट्रेशन मेथड्स हमारे पास है पेट्रॉफ मेथड एंड अदर मेथड लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन। सो रिमेंबर अदर मेथड जो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिमेन के, पेट्रॉफ मेथड, अदर मेथड लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन। कल्चर अगर हम देखें तो कल्चर एलजी मीडियम, कल्चर एलजी मीडियम में करेंगे आप। कल्चर मीडिया जो है उसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, डार्क में और लाइट में, एग्जामिन करेंगे 4 दिन बाद। ट्यूबरकल बेसिलाई यूजुअली 2 से 8 वीक में ग्रो कर जाता है, तो वो आप एग्जामिनर्स को आपने किया, उसको इंक्यूबेट करके रख दिया लाइट में, फिर उसके बाद आप 4 दिन बाद उसको एग्जामिन करके आप देखेंगे ट्यूबरकुलर बेसिलाई जनरली 2 से 8 वीक में ग्रो कर जाता है इन अ पॉजिटिव कल्चर। अगर कोई पॉजिटिव कल्चर है, कंफर्मेशन किससे करेंगे हम, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट से करेंगे। ICT टेस्ट होता है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ MPT64 एंटीजन। अगर ये डिटेक्ट हुआ तो अब पॉजिटिव कल्चर तब होगा। पॉजिटिव कल्चर में कंफर्मेशन कैसे करेंगे, इट इज़ वेदर इट इज़ एक्चुअली पॉजिटिव और नॉट कंफर्मेशन, सो इट कंफर्मेशन इज डन बाय इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, ICT टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, फॉर द डिटेक्शन ऑफ MPT64 एंटीजन। रेडियोमेट्रिक मेथड जैसे बैक टैक हो गया, द ग्रोथ में बी डिटेक्टेड इन अबाउट अ वीक, जैसे विद यूजिंग C14 लेबल्ड सबस्ट्रेट्स। आप अगर रेडियोमेट्रिक मेथड यूज़ कर रहे हैं जैसे बैक टैक, तो ग्रोथ जो होती है वो डिटेक्ट हो जाती है अबाउट अ वीक बाय यूजिंग C14 लेबल्ड सबस्ट्रेट्स। माइकोबैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है इंडिकेटर ट्यूब में, माइकोबैक्टीरियल ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब MGIT, ये एक अनदर रैपिड मेथड है डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियल ग्रोथ का। माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब अनदर मेथड है, मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द माइकोबैक्टीरियल ग्रोथ का। इसके अंदर बैकटैक एंड अलार्ट 3D सिस्टम आता है, एंड देन देयर कम्स द एनिमल इनॉक्यूलेशन। सो कंसनट्रेटेड स्पेसिमेन को इनॉक्यूलेट करते हैं आप इंट्रामस्कुलरली इनटू द थाई ऑफ द 2 ट्यूबरकुलेट नेगेटिव हेल्दी गुइनिया पिग्स। आप कंसनट्रेटेड स्पेसिमेन को इनॉक्यूलेट करेंगे IM वे से, इंट्रामस्कुलर वे से थाई में इनॉक्यूलेट करेंगे, अगर 2 ट्यूबरकुलेट नेगेटिव हेल्दी गुइनिया पिग्स है। देयर इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द फेट एंड एनिमल इज किल्ड आफ्टर द 6 वीक्स। सो एनिमल इनोकुलेशन में क्या होगा, प्रोग्रेसिव लॉस हो जाएगा फिर आपका वेट का, एंड एनिमल्स इज किल्ड, बेसिकली एनिमल का प्रोग्रेसिव लॉस होगा, वेट लॉस, एंड एनिमल अल्टीमेटली गॉट किल्ड आफ्टर द 6 वीक। इस ऑटोप्सी शो दिखाती है कि कैशियस लीजन देखने को मिलेगा हमें एट साइड ऑफ द इनॉक्यूलेशन, जहाँ से आपने
इनोकुलेशन किया था वहाँ पे आपको कैशियस लीजन देखने को मिलेगा, एनलार्ज कैशियस इंग्विनल लिम्फ नोड्स, एनलार्ज कैशियस लिंग्विनल लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे। ट्यूबरकल्स में भी सीन इन स्प्लीन, लंग्स, लिवर और पेरिटोनियम। ट्यूबरकल्स देखने को मिल सकता है आपको स्प्लीन, लिवर, लंग्स और लिवर या पेरिटोनियम में। फिर हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मेथड्स। आप इसके लिए ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया डिटेक्ट करने के लिए आप मॉलिक्यूलर मेथड जैसे आप पीसीआर कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन एक्सपर्ट एमटीबी, जीन एक्सपर्ट एमटीबी, आरआईएफ, लीन प्रोब ऐसे जीन प्रोब ऐसे आप कर सकते हैं, जीन एक्सपर्ट that is gene expert mtb rif line probasis. So what you can do is for the molecular methods you can do the pcr, line probasis, and also the gene expert mtb or irif you can say. the serology के अंदर क्या था, serological test, इसके अंदर डिटेक्शन ऑफ एंटी माइकोबैक्टीरियल एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, एंटी माइकोबियल एंटीबॉडीज जो पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट होती है। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सो ट्रीटमेंट में एंटी ट्यूबरकुलेंट ड्रग्स देते हैं, क्योंकि ये आपने बोला था इसके अंदर हमारी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, तो इसके अंदर हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देंगे। जो बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स इंक्लूड, इसके अंदर बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स भी आते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स भी आते हैं। हम अगर बैक्टीरियोसाइडल एजेंट को बात करें जो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक फंक्शन को किल द बैक्टीरिया, सो दैट इज रिफाम्पिसिन, दैट इज रिफाम्पिसिन and isoniazid and pyrineamazide and streptomycin. So these are the drugs of the bactericidal. So these are the basically bactericidal agent, rifampicin and isoniazid, pyrimeazide and streptomycin. So these are the bactericidal agents. Seeing the bacteriostatic agents, so these are the ethambutol and thiacetazone and ethionamide, para-aminosalicylic acid and cyclosphenine. So these are the bacteriostatic agents. एंड आपको याद रखने का ट्रीटमेंट, किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं, सो द कोर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट यू नीड टू रिमेंबर। बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स आपने देख लिया, रिफाम्पिसिन, आइसोनेजाइड, पायरिमिनाइजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट हमारे पास इथाम्ब्यूटॉल, थाईएसिटाजोन, इथियोनामाइड एंड पैरामिनोसैलिसाइक्लिक एसिड एंड साइक्लोसिनाइन। एंड कोर्स रेजमेन ऑफ 6 मंथ्स होता है, ये कोर्स 6 महीने के लिए होता है। इनिशियल 2 मंथ जो है HRZD कॉम्बिनेशन देते हैं, लास्ट के 4 मंथ में HRE कॉम्बिनेशन देते हैं। लास्ट के 4 मंथ में HRE कॉम्बिनेशन, इट मीन्स यू that is isoniazide. Also you will give along with isoniazide, that is rifampicin, isoniazide, rifampicin, and also you will give the ethambutol. So you need to mention these with the codes like what I've mentioned, the codes rifampicin, that is R, isoniazide, that is H, and pyrazinamide. सो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन यू नीड टू रिमेंबर। इनिशियल 2 महीने में आप HRZD कॉम्बिनेशन देते हो, उसके बाद आप HRE कॉम्बिनेशन ही देते हो। सो लास्ट और एंड देन द जो ड्रग रेजिस्टेंस है, सो ट्यूबरकुलोसिस, एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस XDR आप देखने को मिलता है। एंड प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है इसका, प्रोफाइलेक्सिस में ट्यूबरकुलोसिस में सिंपल है, आप प्रोफाइलेक्सिस में आप देते हो BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन के डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन इफ सी, तो BCG वैक्सीन अवेलेबल होती है लिक्विड फॉर्म में। BCG वैक्सीन आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगी, एंड इट्स फ्रीज ड्राइड लाइसोफिलाइज्ड फॉर्म देखने को मिलती है। वैक्सीन जो होता है उसको इंट्राडर्मली स्किन के अंदर डालते हैं, डोज ऑफ 0.1 ml। प्रोटेक्शन एफिशिएंसी देखें इसकी तो 0 से 80% होती है। अगर आप देखें BCG वैक्सीन की जो एफिशिएंसी होती है, सो दैट इज़ बेसिकली 0 to 80% की। आपने अगर वैक्सीन ली है तो आप 0 से 80% चांसेस यू आर सेफ। कॉन्ट्राइंडिकेशन से भी सी, सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड उन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है जिसमें जिनको एड्स है। फॉर एग्जांपल्स किसी पर्सन को एड्स है या एजेमा है या पर्ट्यूसिस है, मीजल्स, और पेशेंट्स ऑन स्टीरॉइड्स, तो इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं उनको कॉन्ट्राइंडिकेशन उस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उस पेशेंट्स के अंदर, उस केस में आप ये नहीं देखेंगे। एंड ऑल्सो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडे। सो
प्रीजम्पटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को हम ही इज रेफर टू अ पर्सन जो एक एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। प्रीसिम्टोमेटिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होगा, वो बेसिकली ऐसा ट्यूबरकुलोसिस वो मतलब पर्सन एक ऐसी कंडीशन ऐसे सिम्टम तो सफ़र करता है कि उसको 2 वीक हो गए तब से उससे ज़्यादा उसको फीवर आ रहा है, 2 वीक से ज़्यादा फीवर आ रहा है, फीवर 2 वीक के ऊपर हो गए, सिग्निफिकेंट उसका वेट लॉस हो रहा है, हीमोप्टाइसिस हो रहा है। सो दीज आर द सिम्टम्स एंड ऑफ द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसके तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो so this is done with the today. I hope you got my points, you got my videos. If you have any doubts, any queries, so you can tell me in the comment section. Also you can DM me on my Instagram ID, which is mentioned in the bio of the about section of the YouTube. And also I could say that is the link provided in the description. So bye bye guys, keep learning, keep studying.